हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धाहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी ठंडी ठंडी सुबह के साथ। कड़कड़ाती ठंड होने लगी है और यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ। नहाकर आने के बाद हमारी पूजा पाठ शुरू हो गई है और आज मैं पूजा करने जा रही थी, तो मैंने सोचा शूट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये हमारा व्लॉग नंबर 51 आया है। इस व्लॉग में आपको हमारी सुबह से लेकर शाम तक पूरी रूटीन देखने को मिलेगी। मैं क्या क्या काम करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, ये सब देखने को मिलेगा। तो व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए हमारे व्लॉग में। और फ्रेंड्स, पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारे मंदिर की साफ़ सफाई शुरू हो गई है और सुबह जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है, जैसे हम लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरीके से नहाकर आने के बाद पहले मंदिर की साफ़ सफाई हुई, उसके बाद अब पूजा की तैयारी करेंगे। तो सभी कुछ छोटे से व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा और आप लोग सपोर्ट भी पूरा करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे जो शादी के व्लॉग्स थे, पता नहीं किसी रीज़न से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, तो फ्रेंड्स वो दोबारा आ भी नहीं पाए हैं और पता नहीं किस रीज़न की वजह से हो गए हैं, इसलिए मैंने दोबारा अपलोड भी नहीं किए हैं। क्योंकि अगर अपलोड करेंगे फिर कोई दिक्कत हो गई चैनल पर तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी चैनल भी उतना ग्रो नहीं है इस वजह से। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ शुरू हो गई है। मैंने सारी तैयारी कर ली थी और सब चीज़ तैयार करके रख लिया था। अब यहाँ पर भगवान जी को नहला रही हूँ और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो। और पूजा करने के बाद टीका लगाया। टीका लगाने के बाद सारे भगवान जी को भोग अर्पित कर देंगे। भोग अर्पित करने के बाद फिर धूप बत्ती लगाएंगे। हमारे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और जैसे प्यार दुलार सपोर्ट आप हमेशा बनाते हैं अपना, होप है, मतलब आशा करती हूँ मैं कि आप लोग इस व्लॉग को भी खूब ज़्यादा प्यार देंगे। क्योंकि इसको बनाने में डबल मेहनत लगी है। इसको मैंने सुबह से लेके शाम तक बनाया है। अक्सर हमारे व्लॉग या तो सुबह के आते हैं या फिर सिर्फ शाम के आते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आज बनाने की कोशिश की है कि कोशिश कर रही हूँ सारे दिन का आपको दिखाने की। और हमारी कोशिश रहती है मैं आपको अच्छे से अच्छा व्लॉग दिखा पाऊँ। यहाँ पर हमारी धूप बत्ती जल गई है और धूप बत्ती भगवान जी को दिखा देते हैं। और यहाँ पर सभी भगवान को दिखाने के बाद मम्मी पूरे घर में भी दिखाती हैं धूप बत्ती, किचन वगैरह में, बाहर, कमरे में, हर जगह। तो मैं वही कर रही थी। और सुबह की शुरुआत हमारी डेली ही पूजा के साथ होती है। कभी मैं व्लॉग में दिखा पाती हूँ, कभी नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कभी हमारा व्लॉग शाम का आता है तो कभी दिन का आता है, इस वजह से। और आप लोग खूब ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे व्लॉग वीडियोस को, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स, आज हमारा व्लॉग कुछ अलग तरीके का है। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएं और बढ़िया से बढ़िया व्लॉग बनाकर तैयार करें, आप लोगों तक पहुंचाएं। और यहाँ पर हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी, दीप जल चुका था, धूप बत्ती लग चुकी थी, भोग लग चुका था। अब मैं थोड़ा सा मंत्र वगैरह पढ़ती हूँ, तो उसी को बैठ के पढ़ रही हूँ। उसके बाद फिर दीपक जलाएंगे आरती वाला, और आरती का दीपक जलाने के बाद फिर भगवान जी की आरती कर देंगे। और मैं हिल रही हूँ, आपको वीडियो में लग रहा होगा। और मतलब मेरी आदत है, अगर हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो हिलते हिलते ही कर लेते हैं। क्योंकि हिलने के एक होता नहीं, हैबिचुअल होता है, इंसान हिलते हिलते कुछ करता है, वो वैसा ही तो उसी टाइप का है। और किस किस की आदत है आप लोग भी बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स। आपको कुछ हमारा व्लॉग ये अलग लगेगा, रोज़ से अलग लगेगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने आपसे पूरा दिन शेयर किया है और पूरा अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश भी की है। और अब कल जो हमारा व्लॉग आएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको हमारी एक रेसिपी देखने को मिलेगी। विंटर की एकदम कड़कड़ाती ठंड में टेस्टी चटपटी रेसिपी आएगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये हमारा व्लॉग नंबर 51 है। वैसे तो हमारा व्लॉग नंबर 55 होना चाहिए था आज, पर किसी कारणवश हमारी वीडियो डिलीट हो गई है, तो अब मैंने उसको दोबारा अपलोड भी नहीं किया है। उस हिसाब से आज हमारा व्लॉग नंबर 51 ही है। यहाँ पर हमने मंत्र वगैरह पढ़ लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर आरती कर रहे हैं भगवान जी की, और आरती करने के बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा संपन्न हो जाएगी फिर मैं जल चढ़ाने, सामने मेरे घर के मंदिर है, आपको मैंने करवा चौथ वाले व्लॉग में शेयर किया था अपने घर के सामने का मंदिर, तो वही हमारा मंदिर है। वहीं पर जाकर हम भोलेनाथ को जल भी चढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ पर पूजा करने के बाद भोलेनाथ पर जल चढ़ाएंगे। आरती हो गई थी तो सभी भगवान जी को आरती देकर खुद भी आरती ले लेंगे और पूजा समाप्त हो जाएगी यहीं पे।
मैं कुछ इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और कैसा हे लगा गाइस, आपको ये गुड देखकर? मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज की सुबह हमारी हुई है पूजा करने के साथ। तो आपने देखा कैसे हमने पूजा पाठ कर ली, सारी चीज़ें कर ली हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते की तैयारी मम्मी ने कर दी थी, तो वही सारा काम हो गया है। हमने पूजा कर ली, मम्मी ने नाश्ते की तैयारी कर दी, तो सारा काम ख़त्म हो गया है। दोपहर में दाल चावल बनेगा, तो अब बस दाल चावल बनाना होगा, बाकी सारा काम हो गया है। देखा आपने कि कैसे हमने पूजा पाठ वगैरह की। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने आज आपसे सारे दिन की रूटीन शेयर करी है, सुबह से लेके शाम तक। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने काम पर आगे के। नाश्ता ले लिया, और नाश्ते में आज बना है सब्जी पराठा। तो हम फटाफट से सब्जी पराठा खा लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है और नाश्ते का टाइम हो चुका है। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। आलू मटर की सूखी सब्जी बनी है, पराठा बना है, तो ये नाश्ते में करके फिर आपसे मिलते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया था, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने बना ली थी दाल। दाल पहले ही रख दी थी बनने के लिए। रोटियाँ जब पराठा सब्जी बनाते हैं तभी सारी रोटी सेक कर रख देते हैं दिन के खाने की। तो रोटी सब्जी पराठा वगैरह सब बन चुका था, अब सिर्फ दाल चावल बनाना था। दाल हमारे यहाँ आज बनी थी उड़द की दाल में बथुआ डालकर जो बनती है वो बनी थी, मतलब सकपैता हमारे यहाँ बोला जाता है। आपको उड़द की दाल में बथुआ डालकर जो बनता है क्या बोला जाता है, ये कमेंट में बताइएगा। और कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने बताया कि उड़द की दाल में बथुआ डालकर बनता है। तो वो हमारी सकपैता तैयार है। तो अब मैं उसमें तड़का लगाने जा रही हूँ। तड़के में लहसुन, सूखा मिर्च, हींग से तड़का लगता है, और इसमें ढेर सारा लहसुन पड़ता है, ज़्यादा लहसुन पड़ता है, सूखी मिर्च पड़ती है, और ज़्यादा ही हींग पड़ती है। इसमें हींग की खुशबू, लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा तेल हमारा कटोरी में रह गया था, तो वही मैं डाल रही थी। और जब हमारा लहसुन वगैरह एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, कुरकुरा सा हो जाएगा, तब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। और हमारा जो मिर्च था वो थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, तब लगा देंगे तड़का इसमें। तो पहले लहसुन डालकर पका लेंगे, फिर मिर्च डालकर पका लेंगे, फिर लास्ट में हींग डाल देंगे, तो हमारा तड़का तैयार हो जाएगा, और फिर लगा देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो बथुए की दाल होती है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इसकी रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है, मतलब इसकी दाल बहुत टेस्टी लगती है खाने में अगर आप बनाते हैं, और हेल्दी भी बहुत होती है, और वैसे भी ये जाड़े के सीज़न में ही आती है। तो तैयार हो गया हमारा यहाँ तड़का, और तड़का तैयार होने के बाद अब मैंने लगा दिया है दाल में तड़का। तो रोटी हमारी सिकी रखी थी, सब्जी बनी रखी थी, अब दाल में तड़का भी लग गया है, दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब चावल डालने हैं, बस इतना सा काम बचा है हमारा दोपहर का। सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन खाना सारी चीज़ें करते करते यहाँ 11:30 12 बज रहे थे, और 12 बजे मैं दाल चावल बना दूँगी, और आधे घंटे में बन जाएगा। उसके बाद बस फ्री हो जाएंगे। अब फ्री होएंगे जाके, सुबह से लेके अब फ्री हो पाते हैं। मम्मी हम दोनों लोग लगे रहते हैं। दाल हमारी यहाँ तैयार हो गई, बथुए और उड़द की दाल, और चावल यहाँ रखा हुआ है, तो इसको धुलकर हमने कुकर में रख लिया है, और गैस पर रख देते हैं, सीटी आकर पक जाएगा ये चावल भी। और यहाँ पर खाना बनाने के बाद ढेर सारे बर्तन हो गए। बर्तन का तो आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके का स्टॉक लगा हुआ है। और खाना बनाओ, दाल चावल स्पेशली अगर बनाओ, तो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि देखकर ही डर लगने लगता है। और यहाँ पर हमारे सारे बर्तन फटाफट से साफ़ हो जाएंगे। तो दिन का हमारा यही काम होता है। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि कई बार हम आपसे शेयर कर चुके हैं वो सब। तो जो नहीं शेयर किया था वही आज शेयर किया है। और सबसे पहले हमने नहाया, नहाकर पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आ गए हुए खाना बनाने। और खाना बनाने के बाद फिर कि बर्तन धुल लिए हैं। बर्तन धुलने के बाद अब किचन साफ़ कर लेंगे, कि जो रात में काम होते हैं वही दिन में काम होते हैं। लेकिन दिन में अगर खाना पूरा बना लेते हैं तो रात में थोड़ा सा हल्का खाना बनाना पड़ता है, और दिन में अगर हल्का बनाते हैं तो रात में हैवी बनाना पड़ता है। इसलिए आज हमने दाल चावल रोटी सब्जी पूरा बना लिया है, तो उतना काम रात में नहीं रहेगा। और यहाँ पर किचन भी साफ़ कर देते हैं। फटाफट वाला काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे जाना है कहीं, और आपको आगे पता चलेगा कि मैं कहाँ जाती हूँ रेगुलर। क्योंकि मेरे पास वीडियो के काम के अलावा भी बहुत सारा काम रहता है। आप लोग देखते हैं कि घर में भी काम करते हैं, उसके अलावा बाहर भी मुझे कहीं जाना पड़ता है। तो आज आप लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ जाती हूँ रेगुलर, तो वो सब देखने को मिलेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है फ्रेंड्स।
और आप लोग हमारा वीडियो इतना कीमती समय निकाल कर देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और ऐसे ही अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों से बातें करते करते हमारा किचन साफ़ हो गया, बर्तन धुल गए, अब मैंने नीचे वाइपर भी कर दिया। सो गाइज़, हमारा सारा काम दोपहर का ख़त्म हो चुका है और सब चीज़ें हो चुकी हैं। खाना बन के बर्तन धुल दिया, साफ़ सफाई सारी हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ का वीडियो नहीं बन पाएगा और वहाँ का वीडियो मैं रेगुलर नहीं बनाती हूँ और कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो अब पढ़ा कर आ जाऊँगी तब मिलूँगी आपसे। तो फ्रेंड्स, पता चला मैं कहाँ जाती हूँ, मैं जाती हूँ पढ़ाने। तो ये सारे काम करने के बाद 3 बजे तक मैं निकल लेती हूँ घर से पढ़ाने के लिए, और वहाँ से 6 सवा 6 बज जाते हैं वापस आने में। तो फटाफट से अब हम तैयार होंगे और तैयार होकर निकल लेंगे पढ़ाने के लिए। तो चेंज कर लिया है मैंने, और चेंज करने के बाद अब बालों को कंघी कर लेते हैं। और मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं आजकल, तो इसका भी ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड्स। और अब बालों को अच्छे से कुछ भी नहीं करते हैं, बस ऐसे एक पोनी कर लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं फटाफट से। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस बाल झाड़ कर कोल्ड क्रीम लगा ली और उतने में ही फिर निकल लिए। बस इतना ही काम रहता है मेरा, तैयार हो जाते हैं इतने में ही। तो फटाफट से जाकर अब हम पढ़ा आएंगे तैयार होकर। और कभी आपसे मैं बता रही हूँ कि कभी मैं आपको व्लॉग शेयर करूँगी जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ उन बच्चों के साथ, तो आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। हमारे व्लॉग्स को रेगुलर देखा करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और यहाँ पर हमारे बाल कंघी हो गए थे, तो जितने भी बाल नीचे गिर जाते हैं उसको भी साफ़ कर दिया। अब कोल्ड क्रीम लगा लेंगे, और कोल्ड क्रीम लगाने के बाद तो गाइज़, यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, अब जा रही हूँ पढ़ा के आ जाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी क्योंकि वहाँ की वीडियो कुछ भी नहीं बना पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के बाद आपसे मिलेंगे शाम को, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैंने चप्पल उठा ली है, अब जा रही हूँ, हाथ धुल लेते हैं। हाथ धुलने के लिए आए थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने चप्पल छुई थी। अब चल रहे हैं। मम्मी, दरवाज़ा बंद कर लो आके। सो गाइज़, मैं कोचिंग पढ़ा कर आ गई हूँ और शाम के 6 बज गए हैं पढ़ा कर आने में, और 3 बजे गई थी, लगभग 3 घंटे लग गए हैं। तो अब जा रहे हैं, चेंज करेंगे और चाय वगैरह बनाएंगे। वो सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हमारे व्लॉग में आपको पूरे दिन का रूटीन शेयर किया है आपके साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं पढ़ा कर वापस आ गई थी, और वहाँ से आने के बाद चाय बन गई थी। चाय बनने के बाद समोसा आया था, वो खा रही थी और चाय पी रही थी। यहीं पर ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे का तो मैं रोज़ दिखाती रहती हूँ। शाम का फिर खाना बनेगा, बर्तन वगैरह खाने का ही काम रहता है शाम को। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।